कहानी की शुरुआत में हमें जॉर्ज नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो सच में अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा परेशान था। जॉर्ज तो हर बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट तो करता ही था क्योंकि हाल ही में उसकी वाइफ अचानक से मर चुकी थी और उसके दोनों बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे। इन्हीं सारी वजह से जॉर्ज काफी अकेला हो जाता है और अब उसने तो सुसाइड करने का डिसीजन भी ले लिया था, लेकिन उसने जितने बार भी सुसाइड करने का ट्राई किया था वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। जैसे कि जॉर्ज ने रस्सी की मदद से अपने आप को फांसी देने की कोशिश की, लेकिन जब वो उस रस्सी के सहारे लटका तब वो रस्सी ही टूट गई। अब तो जॉर्ज एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो अपने वॉशरूम में आकर अपना मुंह धोता है, लेकिन जब उसने मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखी तो वो एकदम से उल्टी थी। जॉर्ज को तो ये एकदम बाद में रियलाइज हुआ और वो तो ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो एक छोटा सा एक और मिरर लेता है और उसमें भी जॉर्ज की रिफ्लेक्शन उल्टी ही दिखाई दे रही थी। अब तो जॉर्ज बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए जॉर्ज ने मिरर पर मारकर उसे तोड़ दिया, लेकिन मिरर के कुछ पीसेस आकर जॉर्ज को भी लग जाते हैं जिससे कि वो पीछे गिर गया था। थोड़ी देर बाद होश में आने पर जॉर्ज एक अजीब चीज देखता है। वो मिरर जो पूरी तरीके से टूट गया था उसके फ्रेम के अंदर एक काली कलर की चीज दिखाई दे रही थी। जॉर्ज जब उसे देखने जाता है तो बचा हुआ मिरर उसके अंदर घुस जा रहा था। अब जॉर्ज ने उस पूरे फ्रेम को निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी गलती से उसका पूरा सर उस फ्रेम के अंदर घुस गया था और तब जॉर्ज उस फ्रेम के अंदर मुंह डालकर देखता है कि वो पूरी जगह पानी से भरी हुई है और उसका रिफ्लेक्शन जो कि मिरर के अंदर उल्टा खड़ा हुआ था वो पानी के अंदर डूबता जा रहा था। जॉर्ज को इतना तो समझ आ गया था कि उसका रिफ्लेक्शन मुसीबत में है, इसीलिए अब जॉर्ज अपना डाइविंग सूट पहन लेता है। जॉर्ज को तैरना काफी अच्छे से आता था क्योंकि वो पहले एक इंस्टीट्यूट में डाइविंग इंस्ट्रक्टर रह चुका है। जॉर्ज ने एक रस्सी टैप को बांध दी थी जिसकी मदद से वो पानी के अंदर जाने लगता है, लेकिन शायद से जॉर्ज की नसीब ही खराब थी। रस्सी जिस टैप से बांधी गई थी वो टैप एकदम से टूट गया था और अब जॉर्ज भी उस काले से पानी में गिरने लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जॉर्ज वापस आ गया था, लेकिन जॉर्ज के साथ उसका रिफ्लेक्शन भी आ गया था जिससे जॉर्ज मदद करता है बाहर निकलने के लिए। जब वो दोनों सही सलामत पहुंच जाते हैं तब जॉर्ज का रिफ्लेक्शन पता नहीं क्यों उसे मारना चाहता था, इसीलिए वो जॉर्ज के ऊपर हमला करते रहता है। सच में दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है, पर अब जॉर्ज ने कैसे भी करके अपने रिफ्लेक्शन को मारकर उसे बेहोश कर दिया था। होश में आने के बाद दोनों साथ में बैठते हैं और ड्रिंक पीते हैं। इसके बाद जॉर्ज अपने रिफ्लेक्शन को एक रूम में लेकर जाता है जिसमें उसकी वाइफ रहा करती थी। जॉर्ज तो अपने वाइफ से अभी भी बहुत प्यार करता था, इसीलिए जॉर्ज ने इस रूम में जरा सा भी चेंजेस नहीं किए क्योंकि इस रूम से जॉर्ज के वाइफ की बहुत सारी यादें जुड़ी थी और जॉर्ज नहीं चाहता था कि वो इन सारी चीजों को भूल जाए। जॉर्ज का रिफ्लेक्शन ये देखता रहता है और अब उसे एहसास हो गया था कि वो जॉर्ज की जगह नहीं ले सकता, इसीलिए अब वो वापस से मिरर वर्ल्ड में चला जाता है। जॉर्ज ने जब अपने आसपास देखा तो उसका रिफ्लेक्शन वहाँ पर मौजूद नहीं था और तब जाकर जॉर्ज एक मिरर के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार उसकी रिफ्लेक्शन एकदम प्रॉपर दिख रही थी, यानी कि अब जॉर्ज का रिफ्लेक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और इसी के साथ हमारी ये शॉर्ट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।